हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 रिजल्ट या सेकंड पैनल कह सकते हैं। आरआरसी सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे 28/4/2023 को एक रिजल्ट आया था, जिसमें कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर था 260 कैंडिडेटों का और 258 का कैंडिडेट का पैनल भी जारी हुआ है। लगभग मैच कर रहा है डाटा और कुछ लिखा हुआ भी मैच कर रहा है। हालांकि ये मैं नहीं कह सकता कि पूरी वही कैंडिडेट है, लेकिन जितने कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल किया उसका सेकंड पैनल आ गया है। हो सकता है इसमें मिक्स भी हो कैंडिडेट का, जो पहले से वेटिंग में होंगे उनका भी, यानी ज़्यादा चांस है कि एब्सेंट जो कैंडिडेट हो गए और जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया उनका ये पैनल जारी हुआ है, सेकंड पैनल। सेकंड डीबी आने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक आया नहीं है। अब तक कितने आ गए हैं, सारी कहानी सेकंड पैनल के बाद, कितना सेकंड डीबी में अब खाली रह गया, क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सेकंड पैनल में जो कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है, जो आपका 28/4 का, उनके बदले सीट सेकंड डीबी से आएगी, ये तो क्लियर है। यहाँ पे पैनल जो जारी हुई है वो उन कैंडिडेटों से हुआ है जिनका अभी स्टेटस रुका हुआ था। तो मान ले कि 258 के बाद अब कैंडिडेट आने की संख्या बहुत कम, या कह सकते हैं अब्सेंट के बदले अब कम है। यानी कुल मिला के कहें तो 1000+ सीट अभी भी बच रही है, जो सेकंड डीबी के लिए उम्मीदें जगाती है। हालांकि इसमें अभी मेडिकल अपील, टेम्प्रोरी अनफिट, जैसा कि अभी आरआरसी हुबली में टेम्प्रोरी अनफिट 140 कैंडिडेटों का लिस्ट जारी हुआ है, वैसे सिकंदराबाद में भी आ सकता है। मेडिकल अपील करेंगे उनकी भी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस अभी जारी है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए, हम चलेंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन में आ जाइएगा। ऐसे मैं बैक कर देता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो बैक सेक्शन में यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 पैनल दिख जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट का कोरिजेंडम पहले वगैरह हुआ था, वो सब एक समरी में दिखाएंगे। अभी पार्ट 2 पैनल में बधाई कैंडिडेटों का, जिनका लोगों का शामिल किया गया है 258 का, जो ऑलरेडी डीबी करा चुके थे और उनको अपॉर्चुनिटी मिला था। उनके बाद जो पैनल जारी हो गया है वो 258 का है। यानी इनकी जो कैंडिडेटों का, किसी का मेडिकल रुका होगा, किसी का कुछ रुका होगा, उनका है। और ऑलरेडी 260 कैंडिडेटों का लगभग कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है। तो 260 सीट तो पक्का हो गया है सिकंदराबाद में, जो सेकंड डीबी में आएगा। तो यहाँ देखिए, कैटेगरी नंबर 1 से लेके सारा कैंडिडेट का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के यहाँ पे है, बाकी नन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है सारा। ये 12 नंबर 13 नंबर ये रोल नंबर के लिस्ट के हिसाब से है। कैंडिडेट का नाम है, वर्कशॉप है, सीसीए नन पीडब्ल्यूडी है, देखिए साथ में लिखा हुआ है, जहाँ पे जो है कैंडिडेट उनके बारे में है। उसके बाद 250 लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए, 254 ओनली, यानी यहाँ से ऊपर एक गलत हो गया है, ये नीचे, यानी ये नीचे वाले 254 का इंडिकेट कर रहा है। सीसीए और नॉन पीडब्ल्यूडी का 4 कैंडिडेट ऊपर है 258 में। तो यहाँ से अगर नीचे में देखेंगे, सभी कैटेगरियों को जोड़ना है, तब यहाँ इतने टोटल लिस्ट आएंगे। ट्रैक मेंटेनर का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर में ही ज़्यादा लोगों का भी नाम आया है। यानी 258 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट ऊपर में है जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, बाकी नन पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट है। यानी ये ऊपर के 4 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के, बाकी नन पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है। तो सबको बधाई, जिनका जिनका नाम आया है एक बार देख लीजिए। सर्चेबल पीडीएफ नहीं है, इसमें आपको रोल नंबर अपना सर्च करना पड़ेगा डिटेल में। अब इसके बाद आगे तीसरा पैनल तो आएगा ही, लेकिन अब हम चलते हैं अपनी थोड़ा डिटेल पे कि अभी तक क्या हुआ। तो अभी तक जो पैनल जारी हो चुका था वो हमने टोटल वैकेंसी के हिसाब से देख रखे थे। उसमें अभी तक पैनल जारी हो गया था 7,729। अब इसमें 258 और जोड़ लीजिए तो ये करीब हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे तो 7 हो जाएगा और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, यानी करीब 8000 लोगों का, 7987 का पैनल जारी हो गया। लेकिन इतनी में वैकेंसी 9300 टोटल डीबी में इतना कैंडिडेट गए थे और उससे वैकेंसी थोड़ा सा और ज़्यादा था। उसमें से 1599 सीट खाली थी, तो 258 इसमें से घटा देंगे तो 1599 में से 258 घटाने के बाद भी अभी 1200 1250 सीट दिख रही है। उसमें से 260 कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है। 717 कैंडिडेट का मेडिकल रिलेटेड इशू है,
जिनको अपील करने का मौका दिया गया है। पेंडिंग इशू है 538 का, जिसमें CCA का रिजल्ट बदल दिया, EWS का रिजल्ट चेंज कर दिया है, वो सब लीजिए का है। यानी 1255 का स्टेटस था, यानी पहले हमें बताए थे, आपके साथ शेयर किए थे कि 384 लोगों का स्टेटस नहीं है, उसमें से 258 का भी पैनल शामिल हो गया। यानी अभी तक अननाउन जब अब यहाँ केस है, जिनकी कोई केस अभी तक नहीं आई है, वो संख्या 100 से कम आ चुकी है। यानी देख सकते हैं 58 है, यहाँ 44 है, दोनों के बीच में 8 4 12 का गैप है। यानी 88 कैंडिडेट अभी भी है जिसका स्टेटस नहीं पता है। कितने में से? टोटल 1255 में से। तो 1255 यानी 1255 स्टेटस आ चुका है, 140 का कोरिजेंडम हुआ है, 770 का 17 का आपका मेडिकल रिलेटेड इशू है। पेंडिंग इशू आपको 538 का था, और उसी में से 260 का एक कैंसिलेशन हुआ है इन्हीं में से। तो टोटल अब कहे तो आज के डेट में टोटल 1255 और 88 का अननाउन स्टेटस है। यानी 1300 के आसपास अभी सीटें बची हुई है सिकंदराबाद में, जिसमें से कुछ पैनल अभी थर्ड पैनल में भी अगर 88 वगैरह और आए, कुछ मेडिकल फिट होंगे उनका आएगा, कुछ टेम्परेरी अनफिट होंगे उनका होगा, नहीं तो करीब करीब 1300 मिलेगा। अब 1300 में अगर मान लेते 300 और लोग भी गए तो कम से कम 1000 गए, और हमने आपको बोला था कि 10% सीटें मिलेगी। तो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे कितना है? 9300 कुछ होगा। एक मिनट मैं निकाल लूँ, थोड़ा एग्जैक्ट बताने में थोड़ा सा डाटा देखना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कैंडिडेट के बीच में। टोटल अगर कहें यहाँ पे पूरी वैकेंसी के टेबल की बात करेंगे, 9303 लोगों को तो बुलाया था DB में, लेकिन वैकेंसी कितनी थी टोटल यहाँ पे एग्जैक्ट की बात करेंगे तो एक मिनट, यहाँ से 9328 में अगर 1000 भी दे दिया तो आपका यहाँ के 1000 अगर दे भी दिया 9300 में तो 10% से ज़्यादा होता है सीट, कम से कम कह रहा हूँ 9328 में, जबकि अभी दिख रहा है कि 1300 के आसपास है। DB में कितना कट ऑफ कम होगा वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सिकंदराबाद में। मेरे अनुमान से कि कट ऑफ तो ठीक ठाक कम होगा कैंडिडेटों का यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें वेट करना चाहिए। सिकंदराबाद कुल जोन था, और कुल जोन होने के बाद भी हमें अभी वेट करना चाहिए कि कैंडिडेट का क्या हो सकता है पूरी कंडीशन में। तो देखिए पर नंबर कैंडिडेट के हिसाब से हमें दिख रहा है कि OBC में घनत्व ज़्यादा है, लेकिन कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा तो OBC वाले कैंडिडेट UR में आएंगे, और UR वाले कैंडिडेट बहुत नहीं है DB के बाद हैं। ऐसा नहीं है कि UR एकदम बिल्कुल खाली है, लेकिन बहुत रेशियो में कम है। उसके बाद AC में कुछ है, ST ST का कुछ अलग कंडीशन बनेगी। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका नंबर पॉइंट, देखिए कुछ लोग कहते पिछली वीडियो में बात किए थे, तो देखिए वहाँ नंबर की बात हमने किया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर बता रहा हूँ कि 0.5 से 0.9 या 1 नंबर कह सकते हैं, इसके बीच है तो उम्मीद रखनी चाहिए। अब कोई कह दे कि यूट्यूबर बता दे कि कितने लोगों को कॉल करेगा, किस कम्युनिटी से कॉल करेगा, कितना एग्जैक्ट कट ऑफ जाएगा सेकंड DB में, ये पता नहीं हो सकता, क्योंकि DB भी सेकंड DB फ्रैक्शन में आ सकती है। सेकंड DB पार्ट 1, सेकंड DB पार्ट 2, जैसा कि बिलासपुर देखे, पार्ट 3। तो हम एक बार में अगर अनुमान लगा दे तो आपको गलत होगा, और ये सब चीज़ें है कम से कम ये देखते रहिए कि 1300 सीटें भरेगी, और भरेगी तो जो कैंडिडेट हैं जो PT क्वालिफाई है, जो ऑलरेडी क्वालिफाई है, उनके लिए अभी भी ऑप्शन बचा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।